हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हमें यहाँ पे वो बताना है स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के। allele frequencies of population are stable and constant from generation to generation. Sum total of all allelic frequency in a population is 1. Variation due to genetic drift results in changed frequency of genes and alleles in future generations. Genetic recombination helps in maintaining Hardy-Weinberg equilibrium. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको देखने के लिए हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को समझेंगे। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। देखो ये क्या बोलता है कि जब जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आती है, तो जनरेशन टू जनरेशन जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक पॉपुलेशन में अलील होते हैं, अलील्स प्रेजेंट होते हैं। इन अलील की फ्रीक्वेंसी जो है ना, अलील की फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम कुछ फैक्टर्स लगा दें इस पॉपुलेशन के ऊपर, जिस पॉपुलेशन को हम नोटिस कर रहे हैं, जिसकी जनरेशन को हम देख रहे हैं, अगर हम कुछ फैक्टर्स इधर लगा देना तो इसकी अलील फ्रीक्वेंसी जो कभी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम बहुत ही लेम भाषा में बोले तो बेसिकली इधर एवोल्यूशन देखने को ही नहीं मिलेगा, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एवोल्यूशन देखने को ना मिले। अब मैंने बोला अगर हम कुछ फैक्टर्स लगा दे तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, ये जीन फ्लो हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, जीन फ्लो हो गया, म्यूटेशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नेचुरल सेलेक्शन हो गया। तो ये सब जो होते हैं एटसेट्रा, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, अगर ये सब फैक्टर्स ना लगे, ये अप्लाई नहीं हो अगर इस पॉपुलेशन पर, तो इस पॉपुलेशन की जो अलील फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, वो स्टेबल रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखी गई है इनकी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए अलील फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है, जनरेशन टू जनरेशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोलिए सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन इज 1। तो यस, इधर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो बोलता है वो बोलता है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये हमेशा 1 के बराबर आता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो अलील फ्रीक्वेंसी होती है किसी पॉपुलेशन के अंदर वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो सम टोटल जो होता है किसी पॉपुलेशन का, अगर हम अलील फ्रीक्वेंसी कि किसी भी अलील की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका हमेशा जो आएगा समीशन वो हमेशा 1 होगा, सम इसका हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट बोला गया है वेरिएशन जो होता है ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्टिंग चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। तो ये तो है ही। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज आ जाना फ्रीक्वेंसीज के अंदर। जो अलील फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी इवेंट की वजह से इन अलील की फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज आ जाना, और अलील की फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आने का मतलब ही यही है, इसमें तो बोला ही जाता है कि अलील फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टेबल रहनी चाहिए। चेंज आ गया तो ये स्टेबल थोड़ी रहेंगी, तो इसलिए ये जो बात बोली गई है बिल्कुल करेक्ट है कि यस, जीन्स के अंदर चेंज आता है, अलील के अंदर चेंज आता है फ्यूचर। नेक्स्ट बोला गया है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जीन्स रिकम्बाइन करते हैं, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जब जीन्स रिकम्बाइन करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, डिफरेंट अलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो चेंज होने के चांसेस होते हैं, अलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है। एंड इसीलिए इस वजह से ये कभी भी वीनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके नहीं रखता, डिसरप्ट कर देता है इसको। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर डी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।